अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल है भाई? अभी हमने शिफ्ट स्टार्ट कर दी है फ्रांस से जर्मनी के लिए। और भाई आज मैं बताने वाला हूँ अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भाई तुम कौन सी एजेंसी से आए हो, कैसे आए हो। तो मैं भाई पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैं किसी एजेंसी से नहीं आया, सबसे पहली बात तो ये है। बाकी ये भी पूछा मेरे से कि सऊदी के एक्सपीरियंस पे आए हो या इंडिया के एक्सपीरियंस पे हो। एक्सपीरियंस मैंने दोनों दिए थे। हालांकि जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं सऊदी में ही काम कर रहा था। अपना सारा काम करा के मैं पहुँचा इंडिया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से। भाई तकरीबन 8 साल मैंने काम किया सऊदी में। उसके बाद 2019 से 2023 तक लास्ट में मैं एक कंपनी में काम कर रहा था रियाद में। PTC बस की कंपनी थी, मेरे पास हैवी लाइसेंस था। भाई उस टाइम पे 2023 में वैकेंसी जो थी वो इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल थी, लिथुआनिया की। तो हमने ऐसे ही यूट्यूब पर देखकर अपना जो है CV बनाई। CV बनाने के बाद हमने क्रोम से और गूगल से कंपनी सर्च करनी शुरू की लिथुआनिया के अंदर जो भी थी। काज मेडिसन हो गया और कार्गो 24 है, कमीदा है और ट्रांसिमेक्सा, ट्रांसिमेजा, RV ट्रांसपोर्ट, इन सब में अपनी CV डाल दी हमने। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हमने कांटेक्ट किया रियाद में HR इंटरनेशनल एक एजेंसी है सारा दब्बाब पर। उनसे हमने कांटेक्ट किया। वहाँ पे कमीदा ग्रुप एक कंपनी है, उनके जो है HR वगैरह उधर गए हुए थे। हमने ट्राई भी दी उधर। मैं था, मेरे साथ एक बंदा शादान था आपने देखा होगा उसको। हम दोनों ही साथ में थे सऊदी से ही। सारा दब्बा पे वहाँ पे एक मैदान पड़ा हुआ, वहाँ पे उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली और भाई टेबल इंटरव्यू हुआ। ऐसे ही पूछा उन्होंने हमारे बारे में, वो सब क्लियर हो गया। बात आगे फंस गई पैसों पर। HR इंटरनेशनल वालों ने बोला डॉक्यूमेंटेशन आप करके दोगे, अपॉइंटमेंट इंडिया में मिलेगी, वहाँ सऊदी में मिलेगी नहीं, आपको जाना पड़ेगा दुबई। दुबई का खर्चा आपका होगा। उनकी सिर्फ फीस थी 22,500 रियाल। तो भाई हमने वो कैंसिल कर दिया, पैसे ही नहीं दिए हमने। उस टाइम पे कमीदा जो कंपनी है इसका हाल भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसके बाद हमने ट्राई किया, जितनी भी हमने कंपनी सर्च की थी सब कंपनियों में अपनी जो है CV अप्लाई कर दी। तो भाई तकरीबन 5-6 कंपनियों से हमें कॉल आई। पहले मैसेज आया WhatsApp पर, उन्होंने हमारी CV से नंबर लेकर और हमें कांटेक्ट किया। भाई काज मेडिसन में मेरा इंटरव्यू हुआ उस टाइम पर, और कमीदा ने मना कर दिया था कि हम एजेंसी द्वारा ले रहे हैं। उन्होंने मेल की थी मुझे वापसी। और एक कंपनी और थी, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी कंपनी थी, उसने मुझे मैसेज किया और ट्रांसिमेक्सा वालों ने मैसेज किया। तो भाई ट्रांसिमेक्सा में हमें पता चला हमारा बंदा है जानने वाला मेरठ का है। हमने बिना देरी किए ट्रांसिमेक्सा से को जवाब दे दिया। उन्होंने बोला भाई हम आपको एक चार्ट भेज रहे हैं, इसी चार्ट जैसा चार्ट बन रहा है ना, उन्होंने डायरेक्शन दे रखी थी, इस टाइप की हमें वीडियो चाहिए ट्रेलर की, बिना कट लगी हुई। तो भाई हमारे पास ट्रेलर था नहीं, रियाद में थे हम, वैसे ही बस की कंपनी में थे। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, कंपनी से 1-2 दिन की छुट्टी की। मेरे गाँव वाले जानने वाले थे वहाँ पे रियाद में, उनके ट्रेलर जो है पार्क रहते थे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर काफ़ी जगह वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमने वाइट पुट्टी ली 5 kg, क्योंकि प्रॉपर लाइन बनानी थी वाइट पट्टी हमें। भाई उसके बाद हमने कुछ सेफ्टी कोन्स उठाए, वहीं पे आसपास में पड़े थे कंस्ट्रक्शन काम के। प्रॉपर जो उन्होंने चार्ट में बताया था उस तरह की हमने पार्किंग बना दी। पार्किंग बनाने के बाद एक्ट्रोस गाड़ी ली उनकी, गाड़ी तो ऐसी थी, लेकिन भाई हमारा काम हो गया। हमने दोनों ने वीडियो बनाई। हालांकि जो मेरे साथ था वो बंदा कच्चा था, लेकिन वो दिल से कच्चा नहीं था, दिल से बहुत मजबूत था। उसने जहाँ भी दिखा वहीं टांग फांस दी, क्योंकि उसको जाना था। तो भाई जैसे तैसे करके हमने बड़ी मेहनत से 2 दिन बाद हमने वीडियो बना दी। 2 दिन की मशक्क़त के बाद वीडियो बनाने के बाद हमने पहले उसको खुद चेक किया कि भी जैसा मैडम ने बताया उसी तरह की वीडियो बनी है या थोड़ी अलग है। तो जैसा मैडम ने बताया था ना हमें, हमने पार्किंग उससे थोड़ी ऊपर ही बनाई थी, हार्ड बनाई थी। और तो भाई बाकी हमने वो कंपनी को सेंड कर दी दोनों ने। कंपनी ने हमें मैसेज किया कि भाई वेट करो अब हमारे मैसेज का, हम आपको रिप्लाई देंगे कि आगे क्या करना है। 1 2 3 4 5 10 15 दिन बाद हमें मैसेज आता है
कि भाई ठीक है। उसका तो इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैडम ने पता नहीं क्यों मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। मुझे डायरेक्ट मैसेज आता है कि भी आप जो है एज अ ट्रक ड्राइवर हमारी कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हो, तो अब हमारी जो कलीग है HR की दूसरी कलीग, वो आपसे कांटेक्ट करेगी। उसने जस्ट 5 मिनट हमें कांटेक्ट किया और वो बोला कि भाई अपने ये डॉक्यूमेंट्स हमें दो। दूसरे बंदे का भी इंटरव्यू हो गया, शादान का भी, और मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। उसके पास कोई कॉल नहीं आई थी। फिर मैसेज किया, उन्होंने बोला हमें कुछ डाउट है। तो एक जगह दिक्कत रह गई थी, वो लाइसेंस में। तो भाई उसे फिर हमने एक्सप्लेन किया, बता ऐसा ऐसा है। उसने बोला ठीक है, दोनों बंदे पास हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। डॉक्यूमेंट्स का हमें पता ही नहीं था PCC कैसे निकलनी है, IDP क्या होता है, ये कैसा है। ये हमने सर्च किया और मैडम ने, कंपनी ने भी हमें बताया कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन सऊदी की PCC, आप सऊदी में काम कर रहे हो, विद अपोस्टाइल ट्रांसलेट, मोफे का स्टिकर भी होना चाहिए। सऊदी का लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, दोनों चीज़ होना चाहिए। सऊदी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो सऊदी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपोस्टाइल नहीं होता है, विदाउट अपोस्टाइल। और उन्होंने बोला भाई पासपोर्ट चाहिए विद सरनेम। भाई मेरा एक पासपोर्ट तो एक्सपायर हो चुका था, दूसरा मैंने बनवाया था। दूसरे में क्या था, मेरा जो है सरनेम उसमें भी नहीं था, मोहम्मद मतीन एक ही लाइन में लिखा हुआ था। बाकी डॉक्यूमेंट्स में MOHD और पासपोर्ट जो दूसरा बनाया था मैंने, उसमें उसने कर दिया मोहम्मद पूरा। फिर भाई जैसे तैसे करके उसको चेंज कराया कि भाई जैसा मेरा पहला नाम था मुझे ऐसा ही चाहिए, MOHD, मुझे दिक्कत हो रही है। मैं MBC का अपॉइंटमेंट लेकर फिर दोबारा मेरे 400 रियाल जो है खर्च हुए। उसमें जो है MOHD मैंने नीचे रखा, मतीन ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि सरनेम तो हमारे उसमें था ही नहीं। तो डबल का फायदा ये हो गया, MOHD नीचे कर दिया और मतीन ऊपर। तो खैर पासपोर्ट भी 2 हफ्ते में हमारा क्लियर हो गया। अब मैडम कहती है हमसे भाई हमें डॉक्यूमेंट्स दो, लेकिन अब दिक्कत आ जाती है हमारे सामने कंपनी की। कंपनी को हमें पहले इन्फॉर्म करना होता 2 महीने पहले कि हमें एग्जिट जाना है। भाई कंपनी से हमने छूट ली 2 महीने की कि मैम ऐसा ऐसा है हमारे साथ, हमें पहले जो है रिजाइन का एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है 2 महीने पहले कंपनी को, तभी हमें रिजाइन मिलेगा। मैडम ने बोला ठीक है आप 2 महीने का टाइम लीजिए, इन 2 महीने में हमें सारे डॉक्यूमेंट दीजिए। तो आता है 2023 का सितंबर मंथ, मेरे को जो है करेक्ट याद नहीं है, लेकिन 2023 की बात है। तो भाई घर जाने से 15 दिन पहले हमने एक बंदे से कांटेक्ट किया, उसने 600-700 रियाल लिए थे उस टाइम। हमारी PCC कंप्लीट निकाली, IDP हमने खुद बना लिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें कंपनी ने दे दिया, पासपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास था, एजुकेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंट दे दिए। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमने बनाया इंडिया का, सऊदी आने से पहले का पुराना, ये हमने ओरिजिनल रखा था अपने पास, उसको हमने कराया अपोस्टाइल। और इंडिया की PCC हमने सऊदी से ही अप्लाई कर दी थी लिथुआनिया के लिए, वो भी हमें सऊदी से ही मिल गई। उसके बाद हम इंडिया गए, वहाँ से हमने जो इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इंडिया की PCC थी, दोनों हमने अपोस्टाइल करा ली इंडिया में जाकर। तो अब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे कंप्लीट थे, हमने जो है कंपनी को सेंड किए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे, सऊदी की PCC पूरी कंप्लीट, ट्रांसलेट, मोफा, अपोस्टाइल, सऊदी का लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस, इंडिया की PCC विद अपोस्टाइल, इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल और सऊदी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट विद सरनेम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके हमने कंपनी को भेज दिया। अब उसमें क्या करना, हमें भाई अपॉइंटमेंट लेनी थी खुद। मैडम ने पूछा कहाँ से आप अप्लाई करोगे TRC के लिए, तो हमें बेस्ट ऑप्शन लगा भाई हम तो इंडिया से करेंगे, दिल्ली से। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे हमें पता लगा भाई मार्च से, शायद मैं फरवरी में पहुंचा था इंडिया 2023 के, मार्च से जो है यहाँ पे आप फाइल सबमिट नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो भाई वहाँ पे दिमाग ख़राब, डॉक्यूमेंट्स हमारे एक्सपायर हो जाएंगे अगर इधर काम बंद हो गया। फिर हमने सर्च किया, क्योंकि अगर VFS ग्लोबल जो है वर्ल्ड वाइड हर जगह है, हमने सर्च किया हम कहाँ कहाँ से TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया के लिए। नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, अजरबैजान, ये कंट्री थी। अब इनमें से हमने सर्च किया एक दिन बैठ के पूरा कि भाई आसान अपॉइंटमेंट कहाँ की मिल रही है। तो भाई हमें आसान अपॉइंटमेंट सबसे आसान मिली हमें थाईलैंड की। हमने मैडम को कॉल की,
मैडम से बोला कि भाई हमारा जो है माइग्रेशन नंबर वो चेंज कर दीजिए, थाईलैंड के लिए जनरेट कीजिए। तो मैडम ने भाई तुरंत अगले दिन ही हमें दूसरा माइग्रेशन नंबर दे दिया थाईलैंड के लिए, इंडिया का कैंसिल करके। जैसे ही हमने ट्राई किया तो भाई हमें अगले ही हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल गई थाईलैंड से, बैंकॉक से। और बैंकॉक का हमारे लिए ईजी क्यों रहा, क्योंकि इंडिया से बैंकॉक थाईलैंड के लिए ऑन अराइवल वीज़ा, कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। जस्ट आपको जो है होटल बुकिंग करानी है और रिटर्न टिकट कंफर्म करानी है। तो हमने ऐसा ही किया। हम 3 बंदे थे, एक पंजाब से थे हमारे साथ, लकी भाई, और हम 2 थे। क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट हो गया जब हम सेलेक्ट हो गए थे कंपनी में, तो कंपनी ने ग्रुप बना था, जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं, कोई सऊदी से था, कोई दुबई से था और इंडिया से भी थे। तो फिर सब ग्रुप से ही आपस में कॉन्टैक्ट हो गए। कुछ पुराने बंदे भी डाल दिए उस ग्रुप में जो ऑलरेडी काम कर रहे थे ट्रांसमिक्स में, कि भाई इन्हें बताओ, थोड़ा बहुत हेल्प करो इनकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। भाई हम नेक्स्ट वीक ही सीधा पहुंचे थाईलैंड, अपॉइंटमेंट ली। वहाँ पे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए और हमने जो है उनकी कॉपीज वहाँ पे सबमिट कर दी। हमारे फिंगर बायोमेट्रिक उधर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम इंडिया, हमारे पास मेल आती है कि भी हाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। अगला जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको ईमेल के जरिए पता लगता रहेगा। 1.5 महीना बाद भाई हमारे पास मेल आती है कि आपका डिसीजन जो है 1 महीना बाद पॉजिटिव हुआ है। तो भाई हमारी लॉटरी लग गई थी कि अब तो काम हो गया, जस्ट वेट करते हैं अब कार्ड का। 15 दिन बाद मेल आती है कि भाई अपना जो TRC कार्ड आप कलेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपने अप्लाई किया था। अब हमें जाना था दोबारा बैंकॉक। भाई उसके बाद हमने जो है दोबारा फ़्लाइट बुक की, रिटर्न फ़्लाइट ली, होटल बुकिंग ली। अब गए दूसरी बार जो है हमने सब कुछ खुद ही कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कैसे कैसे करना है, किसी एजेंसी से नहीं करवाया था हमने, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा है। पहली बार में तो थाईलैंड में हमसे 200 बात लिया था, थाईलैंड की करेंसी। दूसरी बार में जब हम उधर गए उस टाइम हमसे कुछ नहीं लिया थाईलैंड में, पता नहीं कैसे, वो तो नहीं पता होगा। उधर पहुँचे भाई, हमने जो है TRC लेने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से हमने कार्ड टोकन लिया एम्बेसी में और अपनी TRC ली, मैडम को भेजी। और भाई 1-2 दिन वहाँ रुक के सीधा हम आ गए अपने घर। अब मैडम ने बोला अब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, TRC आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, वेट करना है जब हम बोलते हैं। क्योंकि काफ़ी बंदों की TRC आ चुकी थी, तो कंपनी जो है प्लानिंग करके बुला रही थी किसको कब बुलाना है, क्योंकि फ़्लाइट के बारे में कंपनी बता रही थी। कंपनी ने हमें डायरेक्शन दी आपको जो है फ़्लाइट इस डेट में करानी है, इस डेट में करानी है। तो हमारी दोनों की आगे पीछे हो रही थी। हमने मैडम से बोला कि भाई हमें एक ही एरिया के हम दोनों, तो हमें दोनों को साथ ही बुला लीजिए। मैडम ने बोला ठीक है, आप जो है 2023 जुलाई 1 जुलाई शायद नहीं, जून की बात है शायद, कंफर्म नहीं, देखना पड़ेगा। जून जुलाई 23 की बात इतना पता है, मई हो गया, जून या जुलाई। फ़्लाइट ली भाई, बिना किसी रोक ठोक के सीधा हम पहुंच गए वाया पोलैंड होकर लिथुआनिया। तो भाई ये थी हमारी जर्नी। और आपको बता दूं सऊदी की एजेंसीज़ के बारे में, सऊदी रियाद में मैंने कोई ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी जिसके पास मैं नहीं गया हूँ यूरोप जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सवार था। ऐड देखता था फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, भाई हम यूरोप भेज रहे हैं, हम यूरोप भेज रहे हैं, मैं विजिट करते हैं। लेकिन 99% चोर बैठे हुए हैं। स्टैटिक्स कंसल्टेशन सबसे बड़ा चोर ओलैया में था और रियाद में भी था। कई बंदों ने पैसे दे दिए, हालांकि हमने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमें डाउट कब हुआ, वो बोल रहा हम आपको बुल्गारिया लगवा देंगे एज अ ट्रक ड्राइवर। जो मेरे पास 7 बंदा था शादान, उसके पास लाइसेंस था बस का, वो बोला नहीं नहीं चल जाएगा, हम इसी पे करवा देंगे। भाई करवा कैसे देगा, बस का होता D कैटेगरी का और हमें इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए CE कैटेगरी का, तो D पे हम CE कैसे चला सकते हैं। तो भाई हम वहाँ से आ गए। उलैया में मैं नाम भूल गया, और भी है ये ग्लोबल कुछ करके ऐसे ही है। तो स्टार्टिक्स ने एक कलीम भाई हमारे SMB में काम करते हैं भाई, 4400 रियाल या 4500 रियाल के करीब उनसे ले लिए, वो ख़त्म।
कई बंदे थे, कई पाकिस्तानी। और हाँ, स्टार्टिंग्स में जो है हमारे सामने ही पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, लेकिन हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे। जब तक हम यहाँ भी आ गए थे ना, तब तक भी उनका काम नहीं हुआ था भाई, और पैसे भी नहीं मिले थे। कुल मिलाकर बात ये हुई, रियाद से उन्हें ऑफिस बंद करना पड़ा अपना, स्टार्टिंग्स कंसल्टेशन वालों को। और HR इंटरनेशनल वाले जो थे वो, उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता था। उन्हें क्या था, एक बिलाल नाम का लड़का था सारा दब्बा पर, उसे कुछ नहीं पता था। उसे इतना पता था बस कि तुम सेलेक्ट हो गए कंपनी में, 22,500 रियाल टेबल पर रख दो बस। ना इन्हें ये पता कि बंदे को कैसे गाइड करना, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे क्या करना, बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं। HR इंटरनेशनल काफ़ी बड़ी एजेंसी है, हालांकि इंडिया की है ये भी, तो हमें उस पर भी यकीन नहीं हुआ। और दुबई में थे, दुबई में काफ़ी चोर बैठे हुए हैं। हमारे रूममेट थे 2-3 पाकिस्तानी और एक राजस्थानी, एक पंजाबी अपने इधर गई। तो भाई लड़की थी वो, हीना नाम की, उसने सबको ही ठग लिया। 2-2 हज़ार दिरहम दिए बाकायदा, रियाद में ही बैंक अकाउंट से उन्होंने लगाए, उसके बैंक अकाउंट में डाले, और भाई वो भी गायब। तो बड़े एजेंसी 2-3 नहीं 2-4 ही हैं, जैसे ऑर्बिट हो गई, एनीवेयर जॉब हो गई, स्किल भी, और आपकी नोवा लाइफ है, तो इन्हीं से कांटेक्ट करें। सऊदी वालों के लिए क्या है भाई, अगर सऊदी में हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सऊदी में ही एजेंसी देखनी पड़ेगी, आप कहीं भी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। सऊदी वालों के लिए ये क्या करते हैं, फ़ोन पे इंटरव्यू करवा देते हैं कि बंदा जो है ऑलरेडी वर्क कर रहा है गल्फ़ में। बाकी वो डॉक्यूमेंट्स आपसे फ़ोन पे मंगाते रहेंगे। जब सारा काम हो जाएगा तब बोलेंगे भाई अपॉइंटमेंट कहाँ की चाहिए, जहाँ को आपकी अच्छा लगे आपको, दुबई की, इंडिया की, या जहाँ से भी आप आसानी से अप्लाई करते हो। उस टाइम पर आप एग्जिट या छुट्टी लगाओ और जाओ अपने घर, वो पहले बता देंगे। तो सऊदी से ज़्यादातर जो भी बंदा आया वो इसी तरह से आया। तो भाई ये थी हमारी जर्नी, और आसान भी था, वैसे देखने में काफ़ी आसान था, लेकिन हमने भागदौड़ बहुत की, बैठे नहीं हम। तो जो भी सऊदी में है, तो सऊदी वाली एजेंसियों के भरोसे बिल्कुल ना रहे। 1-2 कंपनियों के ये वर्क परमिट निकलवा देते हैं, और उसका तुम्हें पता भी नहीं होगा कि भी ये ओरिजिनल है फेक है कैसा है। हाँ, हर एजेंसी है जो है 2-4 बंदे उसने भेजे होंगे किसी और फील्ड में, लेकिन ड्राइवरी के फील्ड में मुझे कोई भी एजेंसी मजबूत नहीं लगी। अब का मुझे पता नहीं, लेकिन भाई जब मैं गया था 1-2 बार भी मैंने विजिट किया एजेंसी। उनको क्या था भाई, सबसे पहले आप 5,000 रियाल जमा कर दो या 4,000 रियाल जमा कर दो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, सारा कुछ वो कहते थे हम सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। पता होता कुछ नहीं था। हमसे भी 4,000 रियाल मांगे थे, 4200 रियाल, लेकिन हमने दिए नहीं, हम आ गए वापस। और बंदे मीठे बहुत हैं, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रूफ दिखाएंगे, हमने यहाँ भेजा वहाँ भेजा। तो भाई इंडिया में हो या दुबई में हो या सऊदी में हो, दूसरी बात यह है एक्सपीरियंस जो है, हाँ चलो मैटर करता है, गल्फ़ का है अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में जो बंदा है, किसी के पास 2 साल का है, 1 साल 3 साल का है, 2.5 साल का है, वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में एजेंसी है, और इंडिया में जो है चंडीगढ़ से बचे थोड़ा सा मामूली से, क्योंकि जैसे पिछले साल लग्जमबर्ग के नाम पर पैसा लूटा गया था, ऐसे ही चलता रहता हर साल इनका। तो बड़ी एजेंसी से ही कांटेक्ट करें, उन्हें पैसे दें। हालांकि बड़ी एजेंसी ऐसे नहीं कि भी आपको लेगी और उठा के एकदम भेज देगी, वो भी साल तक ले लेते हैं। अभी हमारे इधर का बंदा था, मैंने पिछली साल उसको नंबर दिया था ऑर्बिट का, तो ऑर्बिट वालों ने अब भेजा उसको वीज़ा, उनका वीज़ा अब लगा था। जब मैं घर गया था तो मुझे ईद पे मिले थे वो, हमारे इधर के जसोरा के। तो पहले उन्हें बुल्गारिया भेजा, चेक रिपब्लिक से अब वो लिथुआनिया में है, बायोमेट्रिक उनकी हो चुकी है, फाइल सबमिट हो चुकी है, DRC आ जाएगी, कोड 95 वगैरह करके फिर वो भाई अपना काम में लगेंगे। कंपनी कौन सी है? काज मेडिसन। हालांकि भगाती बहुत है काज मेडिसन, लेकिन भाई सही है, बढ़िया कंपनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और लिथुआनिया में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि भी आपने बिल्कुल लिखित में ही दे दिया कि हमें काज मेडिसन में काम करना, कहीं भी जा सकते हो आप। तो भाई यहीं आज ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं आपसे कल किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और बताना नेक्स्ट टॉपिक
किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसी पर बनाने की।